इसलिए भगवान ने कहा कि लाइफ प्लस डिजायर्स इज इक्वल टू ओनली ह्यूमन बीइंग एंड लाइफ माइनस डिजायर्स इज इक्वल टू गॉड। इच्छाएं हैं, हाँ ठीक है, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा संसार को चाहने की इच्छा नहीं। सबर साथ में। तो बाबा ने बोला श्रद्धा से बुरी, श्रद्धा सबके चित्त में होती है, बिना श्रद्धा आप नहीं बैठे हो यहाँ पर। श्रद्धा है पर सबूरी, सबूरी माने सब्र, धैर्य आवश्यक है। संतोष हो, सेटिस्फेक्शन हो, आप जो कर रहे हो उसे सेटिस्फाइड भी हो। धन्यवाद दो प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके हम सबको सब कुछ दिया। पता नहीं इतने की भी औकात थी कि नहीं थी, पर आपने संभाल रखा है। जिस भी स्थिति में आप हो, जैसी व्यवस्था आपकी है, कभी कभी खिलाया करो ना। श्री वृंदा विपिन बिहारी महाराज की जय। आवाज बड़ी धीरे से, थोड़ा जोर के बोल लो। खा पी के नहीं आते घर से? समय 3 से 6 मतलब खा पी के आओ। 3 से 6 का मतलब होता है खूब खाओ पियो और फिर कथा में आओ। पर एक बात ध्यान रखना, ये 7 दिन थोड़ा अल्पाहार करना। कथा में जब आओ हल्का खा के आओ, चुस्ती बनी रहेगी। ज्यादा खा के आओगे तो फिर नींद भी आएगी, आलस भी आता है। इसलिए वहां पर संकेत दिया गया भागवत में कि हो सके तो 7 दिन का कुछ नियम बनाइए। जितने दिन आप कथा सुन रही हैं 7 दिवस में कम से कम भोजन करो, कम से कम खाओ। और दूसरे कुछ अलग नियम बनाओ। अधिक से अधिक नाम जपो, जितना अधिक हो सके जैसे तैसे नाम जपते रहो। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। प्रभु बड़ी कृपा की। जब यहाँ आके बैठो फिर प्रथम मैंने बार बार धन्यवाद दो प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है। हम लोगों को चुनकर यहाँ पर इकट्ठा किया, हमें बिठाया। ये अमृत आप हमें प्रदान कर रहे हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से जीव का मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्री मदातम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, आपकी कथा मंगल करती है। इसलिए कल्पना करके बैठो, प्रभु आपने मेरे मंगल की कामना की होगी, आपने मेरे कल्याण करने का सोचा होगा, तभी आपने बुला लिया। क्योंकि आपकी कथा श्रवण करने मात्र से जीव का मंगल कर रही है, भागवत के प्रमाण के रूप में है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, अगर आपने हमको घर से निकालकर यहाँ पर लाकर बिठाया तो इसका एक ही निश्चित साधन है कि आप हम सबका कल्याण ही करना चाहते हैं, आप हम सबका मंगल करना चाहते हैं। क्योंकि श्रवण मंगलम श्री मदाततम। इसलिए आकर बैठे हो, वो मंगल के लिए बुला रहा है, तो फिर प्रयास ये भी करो कि यहां बैठकर मन कहीं और ना जाए। आपस में चर्चा नहीं करनी, केवल यहां ध्यान दो सामने। ये जो बीच बीच में भी आते हैं ना, वो भी थोड़ा सा कई बार, ये जगह बहुत पड़ी है, साइड पर भी, इधर भी पड़ी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। इसलिए प्रथम धन्यवाद प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, सब कुछ दिया आपने। सर्वप्रथम तो 2 नेत्र दिए संसार को देखने के लिए, लेकिन सार्थकता कब है? कान की, आंखों की। जो आंख निरंतर कृष्ण को देखे वो सार्थक है। जो कान निरंतर प्रतिदिन भगवत वाणी का श्रवण करें वो कान सार्थक है। जो रसना प्रभु का नाम जपे वो रसना सार्थक है। जो हाथ प्रभु की सेवा में तल्लीन हो जाए वो हाथ सार्थक है। और जो पग घर से चलकर आपकी कथा सुनने के लिए प्रांगण में आकर आपको लेकर आए वो पग आपके सार्थक है। ये तन मन तभी सार्थक है जब तक वो कृष्ण के साथ जुड़ा नहीं, आपके इष्ट के साथ नहीं जुड़ा। आप उसको किसी रूप में वर्णन करो, भले आप राम को हो, शिव को हो, किसी भी रूप के अंदर, उससे फर्क नहीं। वो अमृत जो कथा देती है आपको, जो वो सुख देती है, जो वो आनंद देती है, जो आपके भीतर का क्षोभ, ये कथा की महिमा है। वो प्रथम आपको निशोक कर देती है, माने शोक दूर कर देगी आपका। वो आपको निर्भय कर देती है, कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा, एकदम हल्के हो जाएंगे आप।
एकदम हल्के, चित्तवृत्ति हल्की, रिलैक्सेशन, सेटिस्फेक्शन आपको होगी, संतोष आपके भीतर आएगा, सबर आपके भीतर में आएगा। आप जो भी कर रहे हैं ना, आपको खुशी होगी। कथा आपको ऐसा बना देती है। ऐसा मत समझना कथा श्रवण करने के बाद दुख नहीं आता। दुख आए भी उसका अनुभव आपको नहीं होता, उस कष्ट का आपको अनुभव नहीं होता। कथा आपको इतना रिलैक्स, भीतर मन को इतनी शांति प्रदान करती है, मन को शांति। इसलिए वेद व्यास जी ने पात्र समझकर सुखदेव जी को भागवत दिया। मन बदला और फिर आए जब, तो श्रीमद् भागवत का अमृत वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका अमृत पान करवाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाथ उठा के प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अलग अलग प्रकरणों में ये कथा है। नैमिषारण्य की धरती पर भी सूत जी महाराज 88,000 संतों को ये कथा सुना रहे हैं। इसी कथा को शुकताल में गंगा जी के तट पर सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई है। लेकिन प्रथम जो प्रकरण है वो नैमिषारण्य का है, जहां पर 88,000 साधु बैठे हैं और उन 88,000 साधुओं को सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत का ये रस पिला रहे हैं। नैमिषे सूत आसन जहां विराजमान है, 88,000 साधुगण उनकी तपस्थली है। नैमिषारण्य कौन कौन गया आप में से? गए कोई? आप गए? और कोई नहीं गया? उत्तर प्रदेश में आप वृंदावन से अयोध्या जाओ तो मार्ग में आपको नैमिषारण्य मिलेगा। थोड़ा कटके है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। जो जितने भी पुराण हमारे यहाँ, जितने वेद व्यास जी ने जितने पुराणों की रचना की, जितना ज्ञान इकट्ठा किया, वो सब सर्वप्रथम उसका प्रचार प्रसार नैमिषारण्य की धरती पर हुआ। बड़ी विशेषता है। मनु शत्रुपा की तपस्थली है, जहां पर उन्होंने भगवान नारायण का दर्शन किया और इसी स्थान पर नारायण ने मनु शत्रुपा को राम रूप में प्रकट होकर उनके घर में आने का आशीर्वाद दिया। और तभी अयोध्या में भगवान राम आए। लेकिन आशीर्वाद कहाँ मिला था? नैमिषारण्य की धरती पर। माँ सीता जी का स्थान भी नैमिषारण्य में है। और लवकुश ने जो श्री राम कथा राम जी को सुनाई, वो भी नैमिषारण्य के लवकुश घाट पर सुनाई। संसार की सबसे छोटी कथा कौन सी है? श्री सत्यनारायण की। उसकी जो प्रकट स्थली है वो भी यही है, नैमिषारण्य, जहां पर उसका प्रसार हुआ। किस लिए? जब भी वेद व्यास जी किसी पुराण की रचना करते, वेदों की रचना की, तो वो कहाँ पहुंचते? नैमिषारण्य में। 88,000 बैठे हैं, तो एक ही बार में वो 88,000 तक वो मैसेज आता है। इसे जितने भी ग्रंथों का प्रचार प्रसार हुआ, उस सब का प्रचार स्थल की जो स्थली है वो नैमिषारण्य है। यहाँ पर 88,000। आज भी आप जाओ तो बड़ी प्राचीनता है नैमिषारण्य में। वृक्षों की भूमि है, बहुत अधिक वृक्ष थे। और जिस स्थान पर बैठकर ये सुनी, कोई ग्राउंड नहीं था। एक बात ध्यान रखना, सूत जी आसन पर बैठे हैं जहाँ कथा सुना रहे हैं, पर 88,000 लोग, ऐसा नहीं कि एक ग्राउंड के अंदर बैठे। वृक्षों के बीच में वो जगह है। कोई अपनी कुटिया में बैठा है, कोई इसी वृक्ष के नीचे बैठा है, कोई सामने बैठा है, कोई बहुत दूर किलोमीटर तक बैठा है। बहुत बड़े एरिया में ये था। लेकिन जो जहां बैठा है उसको वहीं पर कथा सुन रही है। और कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड की व्यवस्था नहीं है। सूत जी यहां बैठे हैं और जितने संत महात्मा जहां जहां बैठे हैं, अपनी को कुटिया में, वृक्षों के नीचे, बड़ी दूर दराज तक बैठे हैं, छिपकर बैठे हैं कई साधु महात्मा। लेकिन यहां से जो आवाज निकलती है सूत जी के द्वारा, वो उन समस्त लोगों तक एक एक शब्द भीतर प्रवेश करता है। वो सुनते हैं। अब विचार करो, वो सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति को सुन रही है। किस लिए? कोई साउंड नहीं है, लेकिन कैसे सुन रही है? टेलीपैथी, मन से मन का कनेक्शन हो रहा है। कि कथा आपके अंतरात्मा का विषय, पहले ध्यान रखना, कथा आपके शरीर का विषय नहीं है। इसलिए मैंने कल भी कहा, सावधान होकर बैठना चाहिए। और जब आप आओ कथा पंडाल में, कथा मंडप में, तो इस कदर प्रवेश करो कि आपके आने से जो पहले सुन रहे हैं उनके रस में, उनके ध्यान में कोई विक्षेपता नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए।
कई लोग तो महाराज आते ही इस कदर है, उछलते कूदते, पता लगे सब लोगों को मैं पहुंच गई। कम से कम जान लेना, ऐसा ना उसका मजा है क्या मैं आऊं और किसी को पता ना लगे। ऐसे नहीं आना, ये सलीका है कथा में आने का। इतनी संभल कर आओ, बैठ जाओ बस। उसके बाद मन चित्तवृत्ति केवल कथा के अंदर। आप कल्पना करके देखो 88,000 लोग बैठे, 88,000, और हर व्यक्ति को कथा सुन रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरात्मा को गुरु के साथ कनेक्ट कर दिया। इन लोगों की प्यास थी कथा। देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज, एक बात ध्यान रखना, कृष्ण का मिलना दुर्लभ नहीं है, परमात्मा बहुत सुलभ है। परमात्मा को मिलना बहुत इजी है, बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल क्या है संसार में? संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। किसी साधु का संग मिलना, गुरु की कृपा मिलना, गुरु के पास बैठना और हरि की कथा मिलना, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ये बिन कृपा नहीं मिलती महाराज। भागवत में सूर्य जी कह रहे हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब आपके अनंत अनंत जन्मों के पुण्य उदय हो रहे हैं, तब आपको श्रीमद् भागवत की शरण प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन कौन सा पुण्य उदय हुआ? कभी किसी जन्म में ही सही, लेकिन जाने अनजाने आपने किसी साधु की सेवा की है, साधु का दर्शन हुआ, किसी संत के करीब आप चलकर बैठे, कभी उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, तब कहीं चलकर आपको ये सत्संग और भागवत आपको प्राप्त होती है। और दूसरे, कभी कभी आपके मन में विचार आया, बहुत देर पहले आया कि प्रभु मुझे आपकी कथा सुननी है, और हो सकता है वो विचार कभी आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, कुछ वर्ष पहले आया हो, और फिर आप भूल भी गए हो। लेकिन जैसे एक शुभ संकल्प आपके मन में पैदा होता है, जैसे एक बहुत प्यारा संकल्प आपके मन में उठता है, बड़ा शुद्ध संकल्प आपके मन में उठता है, उसी वक्त वो प्रकृति अपनी शरण में ले लेती है आपके विचार को, और फिर समय आने पर प्रकृति मार्ग देती है और फिर आपको वहां तक ले जाती है। संसार की रीति कहती है, आपको प्यास लगी तो प्यासे को कुएं तक जाना पड़ेगा। ये संसार की रीत है। आपको प्यास लगी तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको थोड़े कदम बढ़ाने पड़ेंगे, जल के स्रोत तक आपको पहुंचना पड़ेगा, कुएं तक चलकर आपको जाना पड़ेगा। अब ये मत समझ लेना प्यास लगी तो कुएं ही खोजने जाओ। यहां कुएं का अर्थ ये है कि स्रोत तक जाना है, साधन तक पहुंचना है आपको। संसार की रीत कहती है प्यास लगी तो आपको चलना है, प्रयास करना है और आपको कुएं तक जाना है। लेकिन भक्ति की रीति कहती है अगर जीव अधिकारी है और प्यास लगी है तो कुआं चलकर प्यासे तक पहुंचेगा, यह निश्चित है। शबरी को प्यास लगी थी, शबरी को अभिपसा जागृत हुई थी। यहां प्यास का मतलब अब ये मत कर लेना कि उसको पानी की प्यास लगी थी, उसको प्यास लगी थी राम दर्शन करने की। शबरी को अभिपसा जागृत हुई थी अपने प्रभु को पा लेने की। शबरी के अंदर चाहना पैदा हुई थी रघुनाथ जी को दर्शन कर लेने की, और वो प्यास इतनी तीव्र थी, इतनी चाहत इतनी तीव्र थी कि शबरी को नहीं जाना पड़ा। इतिहास प्रमाण दे रहा है राम को नंगे पग चलकर शबरी की कुटिया तक आना पड़ा, बस प्यास जागृत हो। कथा क्या करती है? कथा क्या करती है? कथा आपके चित्त में प्रभु मिलन की, प्रभु प्रेम की प्यास को जागृत कर रही है। इसका काम बस यही है। जैसे तैसे किसी प्रकार से व्यक्ति के मन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम को प्रकट करना, उस अभिपसा को, उस लालसा को, उस चाहना को। चाहना तो हमारे भीतर भी है, इच्छा तो हमारे भीतर भी है। अब किसी की इच्छा शादी करने की है, किसी की इच्छा अच्छा एजुकेशन लेकर कुछ बन लेने की है, किसी की इच्छा आज बाहर जाने की है, जितने बैठे हो सबकी इच्छा। किसी की इच्छा मेरा पति मेरे बस में हो जाए,
किसी की इच्छा है मैं उसको पालूं, और किसी किसी की इच्छा है ये जन्म अनमोल है, मैं किसी तरीके से सही लेकिन जैसे तैसे मैं अपने प्रभु तक पहुंच जाऊं। कुछ ऐसा हो कि मेरे प्रभु मुझे अपना ले। इच्छा है, चाहना है, सबकी अलग अलग चाहना है। आप जितने लोग बैठे हो आप खुद कल्पना करके देखो महाराज, जितने यहाँ बैठे हो सबके मन में चाहना है। कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई अमेरिका जाना चाहता है। कुछ साल पहले होता था महाराज, बच्चे सोचते थे पढ़ेंगे लिखेंगे ग्रेजुएशन करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे अच्छा कोर्स करेंगे कुछ बड़े बनेंगे। समय बदला कालांतर के बाद, और आज आफ्टर 10th क्लास बच्चे कल्पना कर लेते हैं मैं बाहर जाना है। समय बदला, विचार बदला। कुछ समय पहले ये भी कल्पना होती थी बाहर जाएंगे 5-7 वर्ष लगाएंगे अच्छा कमाएंगे वापस आएंगे, पर अब ये भाव भी बदल गए। अब विचार ये हो गया बाहर जाएंगे वहीं सेटल हो जाएंगे, अब वापस कौन आए। तभी तो गीता में कृष्ण कह रहे हैं चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ परिवर्तित होता है, भटकता है मन। एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे, एक फुदक रहा है कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, और दूसरा शांत बैठा, बिल्कुल शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। फर्क क्या है? फर्क क्या है? ये जो है ना कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, कभी यहां फुदकता कभी यहां फुदकता, यही इंसान है। और जो एकदम शांत होकर बैठा है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा शांत है। होता है महाराज, कभी कभी हम इंसान भी हो जाते हैं, कभी कभी हम भगवान भी हो जाते हैं, हाँ कभी कभी हम शैतान भी होते हैं, और कभी कभी हम हैवान भी हो जाते हैं। ये सारे हमारे ही रूप है, ये सब हमारे रूप है। जब केवल और केवल आपके चित्त में दया करुणा जागृत होती है, प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में प्रेम पैदा होता है, तब तब आप इंसानियत पैदा हो रही है। द्वेष, मत्सरता, जेलिसी, विद्रोह, जब जब आपके मन में ये अवगुण आने शुरू होते हैं तब तब शैतानी कर रहे हो, चालाकी पैदा हो रही है, शैतानी कर रहे हैं आप। और जब जब हिंसा का भाव पैदा होता है, मैं मार दूं, मैं खत्म कर दूं, किसी तरीके से मैं कब्जा कर लूं, जब जब ऐसे हिंसात्मक विचार आपके चित्त में आते हैं तब तब आप हैवान होते हैं। लेकिन जब जब सकल विश्व के प्रति संभाव पैदा होता है, आप शांत होने लगते हैं, इच्छाएं आपकी कंट्रोल में आने लगती हैं, तब तब आप ही भगवान हो जाते हैं, आपके रूप बदल रहे हैं। वो चारों युग भी आप में ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल। इसको परिभाषित करना हो तो कैसे करोगे? अगर सतयुग को, त्रेता को, द्वापर को, कलिकाल को बहुत कम शब्दों में बताना हो तो कैसे बताओ? जब सकल विश्व अपना परिवार लगने लगे, सब अपने लगने लगे, वसुदेव कुटुंबकम, जब सकल विश्व अपना लगने लगे, अपना परिवार लगने लगे, सतयुग। सतयुग, मेरा देश ही मेरा परिवार है। त्रेता, भारत और लंका का युद्ध हो रहा है, राम रावण, मेरा देश ही मेरा परिवार है। त्रेता, मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। महाभारत, कौरव पांडव, द्वापर, मैं ही मेरा परिवार हूं। कलयुग। भेद समझ आया? विश्व अपना परिवार लगे, सतयुग में हो आप, मेरा देश ही मेरा सब कुछ है, और दूसरे देश के साथ विद्रोह हो, आप त्रेता में। मेरा परिवार मेरा, अब गौरव कह रहे सब मेरा, अब पांडव कितने मेरा,
हमारा भी कुछ अधिकार बनता है। ज्यादा नहीं, कम से कम 5 काम दे दो। कृष्ण कह रहे हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप केवल 5 काम हमें दे दीजिए। दुर्योधन बोलता है सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। जहां सुई की नोक लगेगी ना, इतना क्षेत्र भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। युद्ध होगा, अब मेरा परिवार द्वापर, और कलिकाल की स्थिति कैसे आज के समय की, मैं ही मेरा परिवार हूं बस। सिर्फ मैंने किया, मैं ना हूं तो तुम्हारा क्या बनेगा। अब पति रोब जमाते हैं, मैं जॉब ना करूं, मेरी जॉब ना हो, मैं पे इनकम ना लेकर आऊं तो तेरा क्या बनेगा, तुझे कौन पूछेगा। मिथ्या अहम, मुफ्त का अहंकार लिए घूमते हो, फालतू का हम। तू करता नहीं है, करण करावण अपो आप। जब तुम कुछ कमाकर पूरे परिवार की पालन पोषण करने लगो तो सर्वप्रथम प्रभु को सन्मुख जाकर धन्यवाद दो, प्रभु आपने मुझे चुना, आपने बड़ी कृपा करके मुझको आशीर्वाद देकर इस काबिल बनाया कि मैं कम से कम 5-10 बंदों की पालना कर रहा हूं। ये मेरा समर्थन नहीं है, करता आप है, दे आप रहे हैं, मैं केवल साधन हूं। पत्नी बोलने लगे मैं ना सारा दिन तुम्हारा काम करूं घर काज का, तुम्हारा घर रुल जाए, खत्म हो जाए, मैंने रोटी बनाऊं कौन पूछेगा तुम्हें, तुम करता नहीं हो, हम नहीं। धन्यवाद प्रभु, इस शरीर में बल तो आप ही दे रहे हो ना, ये काम करने की क्षमता कौन दे रहा है, आप दे रहे हो, इसलिए खुशी के साथ करो। भोजन बनाओ, प्रसन्न होकर बनाओ, बड़े आनंद से बनाओ, भजन करते बनाओ, ताकि जो आपके हाथ का भोजन पाए प्रसाद हो जाए, और जो खाए तो उसका मन भी निर्मल हो जाए, क्योंकि जैसा पाओ अन्न वैसा हो मन। बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ, और इस बात के साथ प्रभु मेरी समर्थता नहीं है, आपने काबिल बनाया इसलिए मैं सबका काम कर पा रही हूं, शरीर में बल है,